हेलो स्टूडेंट, कल आपने सीखा था कि व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति का प्रयोग करके किस तरीके से समांतर माध्य निकाला जाए। आज हम आपको सिखाएंगे व्यक्तिगत श्रेणी का दूसरा तरीका, लघु रीति, अप्रत्यक्ष रीति, कल्पित माध्य रीति। इसको कहेंगे इंग्लिश में शॉर्टकट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। एक बात आप ध्यान में रखें, शॉर्टकट मेथड कहकर भी क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि शॉर्टकट मेथड के द्वारा क्वेश्चन करो, यानी कि लघु रीति के द्वारा प्रश्न को हल करो। यह भी कह देगा अप्रत्यक्ष रीति से फिर प्रश्न हल करो। यह भी कह देगा कि कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करके प्रश्न को हल करो। तीनों के तरीके एक ही हैं, नाम अलग अलग हैं। नाम अलग अलग हैं। जहां पर ये रीति वर्ड लिखा हुआ है, यहां पर आप विधि 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 भी वर्ड लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश में मेथड मानी रीति होती है, विधि भी होती है। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन की ओर। कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए समांतर माध्य निकालने के लिए लघु विधि में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वप्रथम दी गई श्रेणी में किसी मूल्य को या किसी संख्या को कल्पित माध्य यानी कि एज्यूम्ड मीन क्या मान लोगे, ए मान लेते हैं। ए मान लेते हैं। एक बात आप ध्यान रखेंगे, सीरीज में कोई सी भी संख्या लेंगे आप जिसे आपने ये माना है, आंसर आपका सेम ही आएगा। लेकिन माना गया कल्पित माध्य समांतर माध्य के जितना निकट होगा, विचलन उतने ही अधिक छोटे आएंगे और गणना में सरलता रहेगी। अब एक वर्ड आया विचलन। विचलन होता है डेविएशन। डेविएशन यानी ये हो गया अंतर कि एक्स और ए पद और कल्पित माध्य जो हमने माना उसके बीच का अंतर, उसे हम किससे शो करते हैं, उसे डेविएशन से शो करते हैं। डेविएशन यानी कि डी हो गया यहां पे। अब दूसरी बात, कल्पित माध्य के प्रत्येक पद जिसे हमने कल्पित माध्य माना है, जो ए माना है हमने, उसे जो पद हमें दिए गए हैं पदों को हम एक्स कहते हैं, एक्स माइनस ए, यानी कि हमें एक्स में से घटाना है। जब हम इसको घटा देंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या बनता है, ये बनता है हमारा विचलन यानी कि डेविएशन यानी डी। एक बात आप ध्यान रखेंगे, इसको इस तरीके से भी किताबों में लिखा होता है, डी भी लिखा होता है, डी एक्स भी लिखा होता है। बात एक ही है, दोनों का मतलब होता है डेविएशन। मगर हम डेविएशन यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमने डेविएशन किससे लिया, एक्स से लिया है, इसलिए हम यहाँ पे छोटा सा एक्स लगा देते हैं, डी एक्स लिख देते हैं। अगर आप डेविएशन या बाई से लिखेंगे, बाई माइनस ए लिखेंगे, तो आप डी वाई लिख देंगे। एक ही बात है दोनों के लिए, इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट इसमें आपको क्या याद रखना है कि चिन्हों का विषय ध्यान रखना है कि प्लस और माइनस, ये दो चिन्ह आएंगे इसमें, प्लस और माइनस, इन चिन्हों का विशेष करके ध्यान रखना है जब हम इसको घटाएंगे एक्स माइनस ए। मान लो हमने यहां पर कल्पित माध्य मान लिया है 20 हमारा, यानी कि ए है 20 मान लिया हमने, और जो हमें पद दे रखे हैं, एक पद हमारा क्या है, एक पद हमारा 32 है और एक पद हमारा कितना है, 18 है। अब हमें यह डेविएशन निकालने हैं, हमें कर रहे हैं एक्स माइनस ए, यानी कि 32 हम एक्स में से घटाएंगे, एक को 32 माइनस 20, ये किसका है, देखिए 12 आया, 12 किसका है, प्लस का है, ठीक। फिर इसके बाद 18, हमारा अगला पद क्या है, 18, 18 माइनस 20 कितना है, माइनस का 2। इस यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखने योग्य है कि हमेशा जो हमारा कल्पित माध्य होगा उसको ही घटाया जाएगा, चाहे इधर की संख्या बड़ी हो चाहे संख्या छोटी हो। जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पर, यहाँ आप देखो, यहाँ माइनस का 20 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आ गया है यहाँ। अब आगे देखते हैं, सभी विचलनों का योग
सिग्मा डी एक्स लिखेंगे। चौथा पॉइंट हो जाएगा आपका विचलनों के योग को पदों की संख्या n से भाग दे दिया जाएगा। पांचवा पॉइंट हो जाएगा आपका सूत्र का कि भाई हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, x बार बराबर a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन n, ये हमारा सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। ये वाला चिन्ह इसके अनुसार बदलेगा, सिग्मा डी एक्स के अनुसार। अगर ये माइनस वैल्यू है तो यहां भी माइनस आ जाएगा कैलकुलेशन के दौरान। वेयर एक्स बार इक्वल, इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन, हम इसको आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं। सिग्मा डी एक्स क्या है, सम ऑफ डेविएशंस जो हमने लिए हैं विचलनों का योग। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, चाहे आप यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कह लो, चाहे नंबर ऑफ आइटम्स कह लो, चाहे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कह लो, क्योंकि सीरीज हमारी सिंगल सीरीज की बात हो रही है। इस समय हम इंडिविजुअल सीरीज में वर्क कर रहे हैं। आइए इसके बाद एक क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड मीन बाई गिवन डाटा यूजिंग शॉर्टकट मेथड। यहां लिखा है कि लघु रीति का प्रयोग करते हुए माध्य ज्ञात करना है। हमने आंकड़े ले लिए 30, 28, 32, 12, 30, 28, 32, 12, 18, 20, 25, 15, 26, 14। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है कि हमें इसका क्या करना है, मीन फाइंड करना, कौन सा मेथड का यूज करना है, शॉर्टकट मेथड का यूज करना है। एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखने की है कि एग्जाम में अगर इतना वर्ड यूज नहीं किया गया है, एग्जाम में कह दिया कि फाइंड मीन बाई गिवन डाटा, कि दिए गए आंकड़ों से मध्यमान निकालो, तो यहां पर आप स्वतंत्र हैं, बिल्कुल फ्री हैं। किस काम के लिए, कि चाहो तो डायरेक्ट मेथड से करो, चाहो तो इनडायरेक्ट मेथड से यानी कि शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन करो, यहां फ्री है इस बात के लिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया गया कि फाइंड द मीन बाय शॉर्टकट मेथड, की शॉर्टकट मेथड के द्वारा क्वेश्चन करो, तो आपको यही मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा, अन्यथा आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं सीरियल नंबर, क्योंकि ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज है। सीरियल नंबर हम इसलिए लिख लेते हैं, हम इनको काउंट कर लेते हैं आसानी से। एक लाइन और लिखते हैं, डी एक्स, ये हमारा विचलन हो गया, एक्स माइनस ए रहेगा यहाँ पे। ये सारी सब कुछ आपको याद रखना है, सारी चीजों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन बराबर हो गया आपका, ये यहाँ पे 10 हो गया। एक्स क्या है हमारा, 30, 28, 32, 12, 18, 12, 18, 20, 25, 15, 26 और 14। अब ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे एक संख्या मान लेते हैं, कोई सी भी एक संख्या मान लो। हमने यहाँ पे 20 मान लिया, 20 को हमने क्या माना, एज्यूम्ड मीन, कल्पित मान। हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे लेट एज्यूम्ड मीन बी, क्या होगा, 20 मान लिया हमने कि कल्पित माध्य 20
है। अब क्या करेंगे, हमने आपको शुरू में बताया था कि x माइनस ए पदों से कल्पित माध्य को घटाया जाएगा तो आपको यहाँ पे डेविएशन मिलेगा, यानी कि डी विचलन, अंतर, ये मिलेगा आपको यहाँ पे। अब 30 में से हमने किसको हटाया, 20 को। 30 में से 20 को, जैसा मैंने आपको शुरू में क्वेश्चन में समझाया था कि x माइनस ए, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखें कि x में से ही a को घटाया जाएगा, कभी भी a में से x को नहीं घटाएंगे, x में से a को घटाएंगे। इस वे पर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। 30 माइनस 20 कितने बच गए हमारे, 10। साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि संख्या 30 बड़ी है, ये छोटी है। 28 माइनस 20 कितने बच गए, 8 प्लस के। 32 माइनस 20 कितने बच गए, 12 प्लस के। 12 माइनस 20, अब देखो आप, 12 माइनस 20, x में से a घटाना है, 12 में से हमने 20 घटाए तो कितने बचेंगे हमारे, माइनस के 8 बचेंगे, क्योंकि जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। -8। 18 माइनस 20 2। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 20 माइनस 20, अब ये देखिए 20 माइनस 20 क्या आ गया, 0। 25 माइनस 20 प्लस के आ गए आपके 5। 15 माइनस 20 माइनस के 5 हो गए। 26 माइनस 20 प्लस के 6 हो गए। और 14 माइनस 20 माइनस के 6 हो गए। ये हो जाएगा सिग्मा डी एक्स बराबर। अब ऐसा करते हैं, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए जो हमारे प्लस के हैं, जो प्लस के आंकड़े हैं उन्हें एक जगह जोड़ लेते हैं। 10 8 18 और 20, 18 10 8 18 और 12 कितने हो गए, 30 हो गए। 30 5 35 और 6 41 हो गए। प्लस के हमने क्या लिखे, 41 प्लस के हो गए हमारे यहाँ पर। अब माइनस वाली हम संख्या जोड़ेंगे। माइनस के 8 माइनस के 2 10 हो गए ये। माइनस के 5 इसमें जोड़ दिए 15 हो गए। और 6 जोड़ दिए माइनस के, इसमें माइनस के 21 हो गए। इन दोनों का अंतर देखो अब, 41 और 21 का अंतर क्या आया हमारा, यहां अंतर क्या आया, अंतर आया हमारा 20। अब सूत्र का प्रयोग करेंगे। x बार बराबर a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। ए हमारा है 20 प्लस 20/10। यहाँ पे हमारी संख्या प्लस में आई है, ये धन चिन्ह है हमारा यहाँ पे, क्योंकि ये संख्या बड़ी थी इसलिए हम प्लस का प्लस ही रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ 20 माइनस का होता तो उस कंडीशन में क्या होता, उस कंडीशन में यहाँ पे साइन चेंज हो जाता माइनस। दो तरीके, या तो आप डायरेक्ट कर दो माइनस का साइन, या एक तरीका ये है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझ लो आप, ये माइनस में संख्या आई थी, ऐसा मान लो कि -20/10, इस तरीके से हमने लिख लिया ब्रैकेट में। फिर हम इसको ब्रैकेट खोल देंगे, 20 माइनस 20/10, ठीक है। अब देखो 0 से 0 कट गया, क्या बचा, 2। 20 प्लस 2 बराबर 22। ये आपका हो गया आंसर। लघु रीति से समांतर माध्य की गणना हो गई। हाँ, एक बात और आप याद रखें, हमेशा इस वाली संख्या को, ये जो दे रखी है सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, को सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, ताकि हमारे क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं आए, कि हम ऐसा ना करें पहले हमने इसमें मल्टीप्लाई कर ली फिर इसमें ऐड कर दिया फिर हम सॉल्व कर रहे हैं। इस तरीके से करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा इजी भी रहेगा। जैसे ये देखो कितना इजी हो गया, 10 दूनी 20, 2 लिख दिए, 20 प्लस 2 22 हो गए। पहले आप क्या करते, 10 दूनी 20 यानी 200 होते, प्लस 20 पर 220/10, कितनी कैलकुलेशन बढ़ जाती। हमने यहां पर क्वेश्चन किया है 20 मान के। अब आपको इसी क्वेश्चन को रिवाइज करना है। इसमें कोई भी संख्या आपको मान लेनी है कल्पित माध्य के रूप में, इसे फिर जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और क्वेश्चन ठीक से आपको समझ में आ जाए। अगर कहीं क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, कुछ रह गया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू।